हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो मैंने आपको कोरोना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया था और आज भी एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जोन से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ स्टेट्स हैं आपके जो ग्रीन जोन में आ रहे हैं, या कोई जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका रेड जोन में आ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट है आपका जो आपका किस में आ रहा है, ऑरेंज जोन में आ रहा है। तो इनको किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है, तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें लाई करती हैं, कितनी स्टेट्स हैं जो इनमें लाई करती हैं, इन जोन्स में कैसे क्या है वो समझाऊंगी आज। तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड केस है, जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं, कहाँ पर कितने हैं, क्या वहाँ पे इन्फेक्शन का रेशियो है, उसके बिहाफ पे इनको जोन में कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली 3 जोन जो हैं बनाए गए हैं। 3 जोन्स जो हैं, जैसे कि रेड है आपका, ग्रीन है और ऑरेंज है। अब मैं बात करूं ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन को ग्रीन जोन किस लिए बोला गया है, या उसमें कैसे डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है, कैसे डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो 40% फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो 40% पार्ट्स है इसका ग्रीन जोन का कवर करते हैं। मतलब अपने इंडिया का 40% पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ग्रीन जोन में लाई करते हैं। इनका क्या मतलब किस तरीके से इनको बोला गया है कि ये ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन का एक रीजन है कि लास्ट 21 डेज से अगर एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, या एक भी पॉजिटिव केस जो है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके ग्रीन जोन में आएंगे। या मैं ऐसा बोलूं कि जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, अब तक तो एक भी नहीं है, तो ग्रीन जोन में तो उन्हीं को रखा गया है जो कोरोना से अनटच्ड है अभी तक, तो वो आपके ग्रीन जोन में आते हैं। अब बोलूं मैं अगर ऑरेंज जोन की, तो वहाँ केसेस तो हैं, पॉजिटिव केसेस तो हैं, लेकिन वो उनमें इंक्रीजमेंट नहीं है, वो बढ़ नहीं रहे, वो रुके हुए हैं। या लास्ट 14 डेज से अगर मैं बोलूं तो एक भी उनमें पेशेंट्स या एक भी इन्फेक्टेड जो केस है आपको नहीं मिला है, वो आपका आएगा ऑरेंज जोन में। और अब मैं बोलूं रेड जोन के लिए, तो रेड जोन में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है जो वायरस का हॉटस्पॉट है, जहाँ पे वायरस ने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पॉजिटिव किया हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आपके मिल ही रहे हैं डे बाई डे, 2 दिन से 3 दिन से 10 दिन से केसेस मिलते ही जा रहे हैं, जहाँ पे आंकड़े आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, वो आपके रेड जोन में आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके जोन कैटेगराइज हो गए। अब मैं अगर बात करूँ ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी स्टेट्स हैं, मैं आपको सारे तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं बता सकती, बट कुछ एक मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ यूपी का, तो यूपी में 19 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये रेड जोन में आपका लाई करते हैं, इसकी जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर मैं बोलूँ आपको महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के 14th डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके रेड जोन में आते हैं। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो इसमें आते हैं रेड जोन में। तो यूपी और महाराष्ट्र की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा रेड जोन में आती हैं, आ रही हैं मतलब। और अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल के भी कुछ एरियाज हैं जो आपके रेड जोन में हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के जो एरियाज हैं वो आपके रेड जोन में और ग्रीन जोन में लाई करते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, तो जैसे मैं बोलूँ आपका कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन और आपका बेंगलुरु रूरल जो है ये रेड जोन में आते हैं। दिल्ली ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आपका रेड जोन ही बना हुआ है वो। और जैसे अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका चेन्नई है, मदुरई है, वेल्लोर है, ये आपका रेड जोन में लाई करता है। और अगर जैसे मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका ठाणे है, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, ये आपका रेड जोन में आता है। और अगर जैसे मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स आपको काउंट करवाऊं, तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आपका आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, मेरठ है, ये आपका रेड जोन में लाई करता है। अच्छा, और जैसे कुछ है जैसे गुड़गांव है आपका और गाजियाबाद है, ये आपके ऑरेंज जोन में आते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के मैं कुछ जगह हैं जो आपकी रेड जोन में लाई करती हैं, मुझे उनके नाम अभी इतने नहीं याद है। तो और अब मैं अगर बात करूं आपको स्टेट वाइज, अगर मैं राजस्थान के बारे में डिस्कस करूं, तो राजस्थान में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके रेड जोन में आते हैं, और बाकी के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके ग्रीन जोन में आते हैं। रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके ऑरेंज जोन में आते हैं। तो मैं अगर 8 की बात करूं, तो 8 में सबसे पहले आपका जयपुर है, जयपुर के बाद आपका जोधपुर है, फिर कोटा है, फिर अजमेर है, और झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, और भी भरतपुर बचा है। तो काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 8 वो इसमें आपके इन्वॉल्व हैं। एंड अगर मैं बात करूँ 6 डिस्ट्रिक्ट जो आपके ग्रीन जोन में आते हैं, उनमें आपका बूंदी है, बारा है, जालौर है, सिरोही है, गंगानगर है, प्रतापगढ़ है। तो ये आपके ग्रीन जोन में लाई करते हैं।
तो ये तो होगी आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके रेड जोन में आ रहे हैं, ग्रीन जोन में आ रहे हैं, ऑरेंज जोन में आ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लॉकडाउन जब हटेगा, तो लॉकडाउन हटने के बाद क्या छूट दी जाएगी, किन डिस्ट्रिक्ट्स को छूट मिलेगी, किन डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा बहुत इनको रिलीफ मिलेगा आफ्टर लॉकडाउन। तो जो ग्रीन जोन वाले हैं ना, उनको तो प्रॉपर तरीके से एक शर्त के तौर पे उनको जो है छूट मिलेगी लॉकडाउन में। लेकिन जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में भी थोड़ी बहुत आपको छूट मिल जाएगी ऑरेंज जोन में। और जो आपका रेड जोन बचता है, रेड जोन में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ऐसा आप कह सकते हो, मान सकते हो। ये मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रेड जोन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव केसेस आपको मिल रहे हैं डे बाई डे, तो वहाँ तो छूट देने का अभी कोई मतलब होता नहीं है। तो रेड जोन को तो कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डिसीजन आएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी कि कितनी छूट दी जानी है, कितनी नहीं दी जानी है। तो ग्रीन जोन में जो छूट का क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट में आपको छूट मिल जाएगी, फैक्ट्रीज जो है वो ओपन हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, स्टेशनरी, इन सब में आपको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। ये आपका ग्रीन जोन करेगा। अब अगर मैं बात करूँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेड जोन में, ग्रीन जोन में और आपके ऑरेंज जोन में आते हैं, तो जो आपके ग्रीन जोन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपना पार्ट कवर करते हैं इंडिया का 40%, अप्रॉक्स 40%, तो 390 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके ग्रीन जोन में लाई करते हैं। अब अगर मैं रेड जोन की बात करूं जो इंडिया का 18% कवर करते हैं पार्ट, वो है, तो उसमें आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 130 डिस्ट्रिक्ट आपके रेड जोन में आते हैं। बाकी के रिमेनिंग 284 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आपके ऑरेंज जोन में लाई करते हैं। अच्छा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब जो रेड जोन है वो रेड जोन ही रहेगा, या मतलब ग्रीन जोन है वो ग्रीन जोन ही स्टिल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वीक आपकी रिपोर्ट आती है, एवरी वीक जो है वो उसकी लिस्ट आती है, और उसमें फिर पता चलता है कि अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस जोन में लाई कर रहा है, ये आपको पता चलता है। तो उसकी जो लिस्ट है आपकी एवरी वीक अपडेट होती है। और इनके जो इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो कैसे पता किए जाते हैं, तो अभी तक तो ये था कि नॉर्मली 18 डेज तक अगर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिल रहा है तो जो भी आपका जोन है उसको एक लोअर जोन में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब लास्ट 21 डेज से अगर एक भी पॉजिटिव केस अगर नहीं मिल रहा है तो उसको लोअर जोन में डाल दिया जाएगा। जैसे कि अगर रेड जोन है और वहां पर 21 दिन से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है तो उसका जोन चेंज कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि वो ग्रीन में चला जाएगा, और मैं ये भी नहीं कह रही कि वो ग्रीन में नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है वहाँ के केसेस पे। हो सकता है वो ऑरेंज में जाए या फिर हो सकता है वो ग्रीन में जाए। तो जो भी है उसको एक लोअर जोन में डाल दिया जाएगा। और जो 17 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा, 17 मई तक तो ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन है ही, बट अगर 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन हटता है तो जो सबसे ज्यादा छूट मिलने के जो चांसेस हैं, ऑब्वियस ही बात है कि वो ग्रीन जोन को ही है। थोड़ी बहुत छूट अगर दी भी जाएगी तो वो ऑरेंज जोन को भी मिलेगी, और रेड जोन को नॉर्मल जो बेसिक सी जो मिल रही है छूट वही दी जाएगी। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। और बस यही इंफॉर्मेशन थी। Thank you so much. Please like, subscribe and share my video.